नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका देखिए आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का सेक्शन। आपको पता है कि HPGK तो हमने अपडेट कर दी है, HPGK तो हम हायर लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट कर दिए हैं, परंतु जो हमारी हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, वो एज सच ही हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे और टाइम के अकॉर्डिंग बीच में चेंजेस लाते रहेंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री के सेशन बहुत हेल्पफुल है आने वाले एग्जाम के लिए। अब पेपर के नज़दीक अगर 10 दिन पहले वीडियो देखते हैं तो उससे तो क्या ही फ़ायदा मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए, परंतु अगर आप लंबे समय से वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जीके, हिस्ट्री, जीके, इंडिया जीके की सारी चीज़ें स्ट्रांग हुई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 121 से अभी हम स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच वॉज द गॉड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। तो बोलते हैं कि ये जो लेटर वैदिक पीरियड था इस दौरान पशुओं के जो देवता थे वो कौन थे। तो पशुओं के जो देवता थे, जो गॉड ऑफ एनिमल थे, वो थे रुद्र। ऑप्शन बी सही आंसर है। रुद्र को कहा गया पशुओं का देवता, आपने ध्यान रखना है। लेटर वैदिक पीरियड जो था इसमें आप ध्यान रखिए कि प्रजापति थे। प्रजापति गॉड कौन थे? ये जो था वो सुप्रीम गॉड थे, यानी कि सबसे सुप्रीम गॉड माने गए कब? लेटर वैदिक पीरियड में। ये जो आपके विष्णु थे, विष्णु आपके क्या माने गए? तो विष्णु का आप ध्यान रखिए कि ये प्रिजर्वर और प्रोटेक्टर माने गए लोगों के, यानी कि लोगों की प्रोटेक्शन करने वाले ये देवता माने गए। और रुद्र जो था ये माने गए गॉड ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो आपके पशु थे उनके देवता ये माने गए। ये जो लेटर वैदिक पीरियड था ना, इसमें लोगों ने जो एग्रीकल्चर था उसको अपना पेशा बनाना स्टार्ट कर दिया था। इसमें लोग व्हीट, राइस, ये सब चीज़ें जो था वो बोया करते थे। इसमें लोगों ने जो था वो सेटल, मतलब एक सेटल्ड टाउन में रहना स्टार्ट कर दिया था, आप कह सकते हैं। तो ये सब था लेटर वैदिक पीरियड में। और गॉड्स, 3 गॉड आपने जान लिए, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट किंग टू हैव द इमेज ऑफ लॉर्ड बुद्धा इंस्क्राइब्ड ऑन हिज कॉइन्स। तो बोलते हैं अपने सिक्कों पर प्रभु बुद्ध की प्रतिकृति अलंकृत करवाने वाले सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो ऐसे थे ऑप्शन बी कनिष्क। कनिष्क के द्वारा क्या किया गया था? कनिष्क के द्वारा अपने सिक्कों पर जो था वो प्रभु बुद्ध की प्रतिकृति जो था वो अलंकृत करवाई गई थी। ये पहले राजा थे, ये आपने समझना है। कनिष्क के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कनिष्क का आपको पता है ये एक कुषाण शासक था, और इसके द्वारा जो था वो क्या किया गया था? इसके द्वारा जो शाखा हीरा आप देखते हैं वो इसके द्वारा शक संवत जो था वो इसके द्वारा चलवाया गया था। इसका जो पीरियड था उसके दौरान जो था वो कुछ स्कॉलर हुआ करते थे, एमिनेंट स्कॉलर जिनको आप कह सकते हैं, जिनमें अश्वघोष आते थे, नागार्जुन आते थे, पार्श्व आते थे, वसुमित्र आते थे, चरक आते थे। तो ये सब इसके कार्यकाल के दौरान आते थे, ये सब इसके पीरियड में आते थे, ये आपने ध्यान रखना है। और शाखा हीरा जो है वो 78 एडी में जो था वो स्टार्ट हुआ था, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अभी हर्षवर्धन के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, वो क्या पूछा गया था? हर्षवर्धन के द्वारा जो था वो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक कुछ काम जो था वो किए गए थे। कुछ ग्रंथ आप कह सकते हैं, कुछ नाटक आप कह सकते हैं, इनकी रचना इसने की थी। तो रत्नावली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नागानंद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रियदर्शिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों आपने हर्षवर्धन के ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, बोलते हैं हु वर द कंटेम्परेरीज ऑफ किंग ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो बोलते हैं गुप्त एम्पायर जो था, गुप्त साम्राज्य जो था, इसके राजाओं के समकालीन कौन थे? तो गुप्त राजाओं के जो समकालीन थे वो थे वाकाटक। ऑप्शन सी जो है वो आपने ध्यान रखना है। वाकाटक जो था वो क्या थे? कंटेम्परेरी थे गुप्त राजाओं के। अगर गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो नाम आता है श्रीगुप्त का। श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट आते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त आते हैं। समुद्रगुप्त को जो था वो नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड जो है इनके बारे में आपने ध्यान रखना है कि इनके कार्यकाल के दौरान जो था चीनी यात्री फाहेन के द्वारा जो था वो यात्रा की गई थी। और गुप्ता जो जितना भी गुप्त पीरियड था उसमें गोल्डन एज मानी जाती है इनके कार्यकाल, चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल को। और उसके बाद कुमारगुप्त फर्स्ट आए। कुमारगुप्त फर्स्ट ने क्या किया था? इन्होंने नालंदा महाविहारा की स्थापना करवाई थी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का पूछा जाए तो इन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने सारे गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको बता दिए, एक एक क्वेश्चन सभी से बताया, सारे के सारे ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन जो रह जाता है या फिर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि विक्रमादित्य किसको कहा जाता था? तो वो चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता था, विक्रमादित्य। और वाकाटक के बारे में इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जो था वो क्वेश्चन में ही कवर हो जाता है। आगे बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक चेंज्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी बिकॉज ही वांटेड टू। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो उसने अपनी राजधानी चेंज की थी दिल्ली से देवगिरी। ये क्यों की गई थी इसके द्वारा, ये पूछते हैं।
तो ये इसलिए की गई थी क्योंकि ये मंगोलों के हमले से जो था वो बचना चाहता था, बिकॉज यू वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम दी मंगोल इन्वेशन। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा 124 का। अब आप ध्यान रखिए, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, तुगलक वंश के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तुगलक वंश की स्थापना की गई गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक ने की। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया, इसको वाइस फूल किंग भी कहा गया, एक मूर्ख राजा आप कह सकते हैं, इस तरह से इसको कहा गया। इसके कार्यकाल के दौरान जो था इब्न बतूता के द्वारा जो था वो विजिट किया गया था इसका कार्यकाल के दौरान। और फिरोज शाह तुगलक का पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया क्योंकि इसने जो था वो कुछ सिटीज़ बनवाई, जैसे कि जौनपुर हो गया, इसने फतेहाबाद बनवाया, इसने हिसार टाउन की स्थापना करवाई। ये इसके कार्यकाल के दौरान डेवलप हुए। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये फिलॉसफी में काफ़ी जाना हुआ माना जाता था, फिलॉसफी में इसका काफ़ी रुचि आप कह सकते हैं, या फिर काफ़ी ये यहाँ पर एमिनेंट हो गया था फिलॉसफी की फील्ड में, तो वो भी ध्यान रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द टू ग्रेट मुगल रूलर हु रोट देयर ऑन मेमोरीज आर। तो बोलते हैं दो महान मुगल शासक बताने हैं आपको जिन्होंने खुद अपनी स्मृतियाँ जो था वो लिखी हैं। तो दो महान मुगल सम्राट जिन्होंने अपनी स्मृतियाँ खुद लिखी हैं वो हैं बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर के द्वारा अपनी स्मृतियाँ खुद लिखी गई हैं, ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। अब देखो जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी आप इसको कह सकते हैं ये लिखी थी, इसका नाम तुझके जहांगीरी या फिर इसको जहांगीरनामा भी कहा जाता था, ये लिखी थी। ये इसने जो ट्रेडिशन फॉलो किया था, ये इसने किसका ट्रेडिशन फॉलो किया था, इसने ये अपने दादा जिनका नाम था बाबर उनका ट्रेडिशन फॉलो किया था। बाबर ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम उसने बाबरनामा रखा था। तो बाबरनामा उसको कहा जाता है, जहांगीरनामा आप कह लीजिए, तुझके जहांगीरी आप कह लीजिए, ये जहांगीर की है और बाबर की भी आपको पता चल गई। तो इन दोनों ही लीडर्स की आपने ध्यान रखनी है, दोनों ही मुगल रूलर्स की आपने ऑटोबायोग्राफीज के नाम याद रखने हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है, वो भी आप ध्यान रखें। जहांगीर का मकबरा पूछा जाए तो जहांगीर का मकबरा भी पूछा गया था क्लर्क सेक्रेटरी के एग्जाम में, वो लाहौर में स्थित है, वो भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन 1917 एट चंपारण द गवर्नमेंट फोर्स्ड फार्मर टू अंडरटेक। तो बोलते हैं 1917 में चंपारण में सरकार ने किसानों को किसके लिए जो था वो बाध्य किया था, क्या देने के लिए बाध्य किया था। तो सरकार के द्वारा किसानों को बाध्य किया गया था कि जो इंडिगो की कल्टीवेशन होती है, जो इंडिगो की खेती होती है ना, उसके लिए बाध्य किया था, वो खेती करने के लिए इन्होंने बाध्य किया था। ऑप्शन ए ध्यान रखिए। अब चंपारण में जो था वो सत्याग्रह हुआ था, ये भी आपने ध्यान रखना है कि 1917 में ये सत्याग्रह हुआ था। अब चंपारण सत्याग्रह के साथ आप महात्मा गांधी जी को जो है वो जोड़ सकते हैं। इसके बारे में आपने ध्यान रखना है कि ये जो 1917 का जो आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह जिसको आप कहते हैं, ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। अगर पूछा जाए ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सा था, तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, वो था चंपारण, वो आपने ध्यान रखना है। ये 1917 का है। और उसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह पूछा जाए कब हुआ था, तो ये 1918 में हुआ था। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई थी, तो अहमदाबाद मजदूर स्ट्राइक जो हुई थी वो 1918 में हुई थी, वो भी आपने ध्यान रखनी है। तो ये तीनों के तीनों स्ट्राइक्स इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुई, चौरी चौरा की घटना 1922 में हुई, और स्वराज पार्टी 1923 में बनी, साइमन कमीशन 1927 में आया था, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बाद में हुई। उससे पहले दांडी मार्च हुआ था 1930 में, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। तो ये बेसिक से मैंने हेडलाइंस आपको बताई, इनको आप रिवाइज ही कीजिए, बाकी आती तो आपको होंगी ही। अगला क्वेश्चन देखिए 176 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं मोतीलाल नेहरू एंड CR दास वर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ। तो बोलते हैं मोतीलाल नेहरू और CR दास जो था वो किसके संस्थापक सदस्य थे। ये किसके संस्थापक सदस्य थे, ये स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। ऑप्शन डी सही आंसर है, स्वराज पार्टी। अब ये मोतीलाल नेहरू हो गया, CR दास हो गया, ये स्वराज पार्टी के एक संस्थापक सदस्य जो था वो माने गए। अब इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, परंतु स्वराज पार्टी की स्थापना हुई कब, ये भी तो पता होना चाहिए ना। स्वराज पार्टी मैंने अभी आपको बताया कि 1923 में जो था वो स्थापित की गई थी, ये आप ध्यान रखिए। ये लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही अलग हुए थे और इन्होंने एक अपनी अलग पार्टी स्वराज पार्टी जो था वो बनाई थी। यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक दिया गया है, तो इसके बारे में पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अब सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना की कब की गई थी, 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिए 1939 में
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई, सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी स्थापना की। और स्वराज पार्टी के बारे में आपको पता चल गया। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब बने थे। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, एक अच्छा खासा रिवीजन आपका हो सकता है यहाँ से। बाकी यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दिया गया है। अगर मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में कुछ आपको बताऊं, क्वेश्चन पूछ जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है कि 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। बस इतना ही यहाँ से बना। 3-4 क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। नायब तहसीलदार के एग्जाम के लिए खास करके मॉडर्न जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 177 क्वेश्चन बोलते हैं द इमॉर्टल नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज़ बीन रिटन बाय। तो बोलते हैं अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था। वंदे मातरम आप बचपन से गाते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं, ये लिखा किसके द्वारा गया था तो आपको पता होना चाहिए कि ये लिखा गया था BC चट्टोपाध्याय के द्वारा। BC चट्टोपाध्याय ने लिखा था वंदे मातरम सॉन्ग। ऑप्शन सी सही आंसर है। कहीं जगह आपको ऑप्शन में बंकिम चंद्रा चटर्जी पढ़ने को मिलेगा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी भी इन्हीं का नाम है। इस तरह से जानिए, BC चट्टोपाध्याय लेकर वो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब साथ में आप ये ध्यान रखिए कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी इसके द्वारा जो था वो अडॉप्ट किया गया नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 को। और नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया गया तो ये भी जनवरी 24 1950 को ही अडॉप्ट किया गया। और नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया तो वो जुलाई 22 1947 को किया गया। और आपने ध्यान रखना है कि नेशनल फ्लैग डे कब मनाया जाता है, ये जुलाई 22 को जो है नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट डेज साथ में ध्यान रखने हैं। कब कब इनको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा वो भी आपने साथ में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु सेड दैट द रियल सीट ऑफ टेस्ट इज नॉट द टंग बट द माइंड। तो बोलते हैं यह किसने कहा था कि स्वाद की वास्तविक जगह जीभ नहीं पर मन है। ये किसके द्वारा कहा गया था, ये कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। महात्मा गांधी जी का एक और अभी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, वो ये था, वो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, ये किसके द्वारा कहा गया था। भारत की आत्मा गांव में बसती है, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। और स्वाद की वास्तविक जगह जीभ नहीं मन है, ये भी महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। और फॉर्मेशन ऑफ विलेज आपको पता है आर्टिकल 40 के तहत आती है। और आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के तहत आता है। और अगर कहीं ये भी पूछ लिया आपसे कि ये किसने कहा था, द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइव्स इन विलेज, की भारत का भविष्य जो है वो गाँव में है, तो ये किसने कहा था, ये भी महात्मा गांधी जी का ही थॉट था, महात्मा गांधी जी के ही शब्द थे। तो इन सब शब्दों को आप ध्यान रखिए, इन सब थॉट्स को, कथनों को आप ध्यान रखिए। साथ में थोड़े से हिंदी के क्वेश्चन देख लीजिए। आपको पता है हिंदी इंपॉर्टेंट है ही है हर एक एग्जाम के लिए। 167 देखिए, बोलते हैं विद्यालय में कौन सा समास है। विद्यालय में अगर आपसे समास पूछा गया है तो विद्यालय में कौन सा समास आएगा, विद्यालय में समास आएगा आपका तत्पुरुष समास। 167 का ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे है 168, बोलते हैं रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा। रमेश का संधि विच्छेद बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका संधि विच्छेद होगा रमा प्लस ईस। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, रमा प्लस ईस इसका संधि विच्छेद है। आगे बोलते हैं सुंदर का पर्यायवाची आपको बताना है, तो सुंदर का पर्यायवाची कलित होता है और सुंदर का पर्यायवाची जो है वो सुभग भी होता है। तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही होंगे इसके, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। और 170 में बोलते हैं कि रेती में प्रत्यय है, तो रेती में कौन सा प्रत्यय आएगा, 170 का ऑप्शन डी ई, बड़ा ई जो है इसमें प्रत्यय आएगा, ये आपने ध्यान रखना है, ये इसका प्रत्यय है। तो ये सारे हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन, थोड़े से आपने हिंदी के क्वेश्चन नज़र डाली। और अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए इस तरह से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर 22,700 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।